बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप फॉलो अप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप इस बिजनेस में ग्रो कैसे कर सकते हो। क्लोजिंग इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तो क्लोजिंग करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्लोजिंग मेन क्लोजिंग सीखने के लिए पहले ऑब्जेक्शन सीखना पड़ता है। अगर आप ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हो तो आप क्लोजिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट क्लोजिंग करने के मैं भी आपको 4 से 5 मेथड बता देता हूँ, ठीक है। 4 से 5 वेज बता देता हूँ जिन 4 से 5 तरीकों को आप यूज करके क्लोजिंग कर सकते हो बेसिक लेवल पे। ऑब्जेक्शंस का एक अलग से प्रॉपर सीरीज लगती है, वो तकरीबन 30 to 1 आवर्स का सेशन होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्शंस क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 तरीके ऐसे हैं जिन पे आप क्लोजिंग कर सकते हो। फर्स्ट, आप उसको वाई क्लियर करोगे। वाई क्लियर क्या होती है कि भाई उसने नीड आइडेंटिफाई करोगे, आपने क्यों करना है। आप एक इंसान है वो घर के लिए करता है, एक इंसान है वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए करता है, एक इंसान है वो अपने गोल्स पूरे करने के लिए करता है, एक इंसान है वो सिर्फ एक बेसिक लाइफस्टाइल को जीने के लिए करता है। तो ये वाई जो है, जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कोई पर्सन किसी को क्लोज नहीं कर सकते, किसी को स्टार्टअप नहीं दिलवा सकते, किसी को अपने साथ लिंक नहीं कर सकते, किसी को इस अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ नहीं दिलवा सकते। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपको अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वाई क्लियर होगी कि वाई कैसे क्लियर होना है। पहला पॉइंट हो गया, वाई और नीड को क्लियर करना मस्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि आप वाई नीड तो क्लियर कर लेते हो, बट पर्सन जो है उसके डाउट्स रह जाते हैं, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्शंस फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि मेरी वर्किंग की क्या गारंटी है कि मेरी लाइफ यहाँ पर चेंज होगी, मेरे गोल्स ड्रीम अचीव होंगे कि नहीं होंगे। जब इंसान इस ऑब्जेक्शन में होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डाउट सबसे बड़ा डाउट है, और इस ऑब्जेक्शन को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका बंदा ज्वाइन होएगा। आप जब उसे वर्किंग की तरफ लेके आओगे ना साथ साथ, तो वो बंदा थोड़ा सा बी कॉन्फिडेंट होता है, बी स्टार्टअप होता है कि भाई हाँ, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्टअप ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ। तो आप उसे लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल की तरफ लेके आओगे। क्या? प्रैक्टिकल की तरफ लेके आओगे। तो प्रैक्टिकल में आप इजीली उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो ये है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बाद क्या चीज आती है? प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पर ये चीज आती है कि आप इस प्रैक्टिकल करवाने के बाद आप उसे ये कहते हो कि भाई आप कब ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कब ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आप उससे ये पूछते हो कि आप कब इस अपॉर्चुनिटी के साथ, सर हमारी जो हाइप हाइप कैसे क्रिएट की जाती है, सर हमारी ये जो मेंटोरशिप है, इसका पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो आपकी पर्सनल मेंटोरशिप्स होंगी, वो आपकी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड जगह के लिए होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उसे उसका पॉइंट क्लियर कर सकते हो, उसकी वर्थ क्लियर कर सकते हो कि भाई ये जो हमारा स्टार्टअप है, हमारी ये जो पर्सनल मेंटोरशिप है, अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये लेवल डन करना पड़ेगा, अपने साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और अपने अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जी, फोर्थ। फोर्थ वन ये होता है कि आप वैल्यू वैल्यू दो उस इंसान को, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कहाँ पर कौन सा इशू है, फैमिली इशू है, उसकी फैमिली से बात कर लो। अगर वो बंदा आपके साथ सिंसियर है, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, उसको कोई भी फाइनेंशियल इशू है, उसको रिजोल्व कर सकते हो। अगर उसको कोई भी इन चीजों, इन तीनों के अलावा उसको कोई और इशू आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग करने में इशू आ रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने में इशू आ रहा है, ठीक है, उसको किसी भी टाइप का इशू है, जब उसकी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देते हो तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। और अगर आप उसे इनमें से कोई एक चीज भी छोड़ दोगे तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं जी फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि 90% लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ स्कीम और स्कैम ना हो जाए, और 10% लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कीम स्कैम, उन लोगों के साथ स्कीम स्कैम के लिए आपको सिंपल एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप लोग खुद उस वेबसाइट को सर्च करो, आप लोग खुद उस वेबसाइट को स्टार्टअप लो, उस वेबसाइट को लर्न करो, सीखो, समझो, तो आपको स्कीम स्कैम की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके बाद आप इजीली अपने वेबसाइट्स को यूटिलाइज करो, ठीक है। सोर्स को यूटिलाइज करो, गूगल को यूज करो, फेसबुक को यूज करो, इंस्टाग्राम को यूज करो, हर जगह आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन मिलता है।
जब तक आपको क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इजीली उस चीज को क्रॉस चेक करते हो, ठीक है। क्रॉस चेक क्या होता है कि आपके पास अगर आपको कोई आईडी दे रहा है, उस आईडी को जाके ओपन करो, वेरीफाई करो, उसको यूटिलाइज करो, और आपको पता चले कि भाई ये अपॉर्चुनिटी रियल है कि नहीं रियल, ये अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस फील्ड में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर्सन के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ओवरऑल देखो कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। उन चीजों को छोड़ के आप एक बेसिक लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करके फिर आप इस अपॉर्चुनिटी में स्टार्ट करो, और अपने पर्सन को ये सारी चीजें आपने लाजमी करवानी है, ताकि आपका पर्सन आपके साथ स्टार्टअप लेने के लिए रेडी हो सके, स्टार्टअप इजीली ज्वाइन कर सके, आपको इजीली लेके चल सके अपने साथ, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अभी मैंने आपको 5-6 क्लोजिंग के तरीके बता दिए ताकि आप इजीली इसको क्लोज कर पाओ और इजीली उससे स्टार्टअप कर पाओ, ठीक है।